नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज जो खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं वो खबर सीधी स्कूलों से जुड़ी हुई है। और ख़ास तौर पर ये खबर उन स्कूलों से जुड़ी हुई है जो अस्थायी तौर पर मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं। और अम्बाला में भी ऐसे लगभग 20 से 25 स्कूल हैं जो अस्थायी तौर पर मान्यता प्राप्त हैं। इसका मतलब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इन अस्थायी मान्यता उसे कहा जाता है जब एक स्कूल जो है वो हर साल अपनी मान्यता जो है हरियाणा बोर्ड से लेता है और उसे हर साल 1 साल के लिए मान्यता दे दी जाती है। लेकिन इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक पत्र जारी ऐसा कर दिया गया है जिसके बाद इन अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जो सांसें हैं वो कहीं ना कहीं तेज़ हो गई हैं। इन स्कूलों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। ये पत्र मेरे पास है और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड की तरफ से साफ लिख दिया गया है कि जो विद्यालय अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं उनकी सूची निदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला से प्राप्त होने के उपरांत ही वे आवेदन कर सकेंगे। और उसके आवेदन की तिथि निदेशक से जब सूची इन स्कूलों की मिल जाएगी उसके बाद ही तय की जाएगी। लेकिन जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके आवेदन की तिथि जो है वो 14 तारीख है और उसको लेकर कई स्कूलों ने आवेदन भी कर दिया है। लेकिन जब ये मामला निजी स्कूल जो एसोसिएशन है उनके संज्ञान में आया है तो इन स्कूलों के लिए वो खड़े हुए हैं और उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली है जिसमें ये कहीं ना कहीं मुद्दा उठाया गया। और क्या कुछ मुद्दा उठाया गया है, क्या कुछ इसमें चल रहा है, उस पर बातचीत के लिए प्रधान सौरभ कपूर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सर 2003 में जो है नियमावली बनी थी जिसके अंडर स्कूलों को मान्यता मिलनी शुरू हुई थी और 2007 में नियमों में ढलाई करके दोबारा एक नए नियम ऐसे रिव्यू हुए थे नियम, जिसके बाद स्कूलों की मान्यता की फाइलें लगी और मान्यता मिलनी शुरू हो गई। हम हरियाणा प्रदेश की बात करें तो लगभग 3200 स्कूल उस टाइम थे जो पेंडिंग चल रहे थे। 3200 स्कूल 2007 में भी पेंडिंग थे जिनका मामले थे जो निदेशालय में पेंडिंग थे और विचाराधीन थे वो मामले। उसी क्रम से ये जो है मामला ये जो शुरू हुआ था और हर साल ये जो स्कूल हैं इनको 1 साल की एक्सटेंशन सरकार द्वारा दी जाती है क्योंकि इनके मामले हैं जो निदेशालय में पेंडिंग है और हर साल इनको एक्सटेंशन दी जाती है और बोर्ड भी इनको 1 साल की एफिलिएशन जो है वो टेम्परेरी देता है। इस बार क्या हुआ है कि बोर्ड की जो एफिलिएशन की डेट है उन्होंने अपनी चिट्ठी निकाल दी है जैसे कि आपने बताया भी है, मगर जो मामले हैं अभी भी विचाराधीन है डिपार्टमेंट में और इंस्पेक्शन अभी तक नहीं हुई स्कूलों की। मान्यता संबंधी जो भी उनके नॉर्म्स हैं वो पूरे करके वो आगे फाइलें जमा करवा चुके हैं और काफ़ी 10-10, 15-15 सालों से फैसले जमा भी हैं। लास्ट ईयर भी हाई कोर्ट में ही केस डला था जिसमें सरकार ने कोर्ट को बोला था कि अगले 2 हफ्ते के अंदर इनका जो है निपटारा किया जाएगा और एक कमेटी बनाई जाएगी जो दोबारा इसको रिव्यू करेगी और जो नॉर्म्स हैं उसमें ढिलाई बरतते हुए स्कूलों को मान्यता देगी। मगर अभी तक उस कमेटी ने एक भी मीटिंग अभी तक नहीं की, जिसको लेकर जो हमारा अम्बाला के हमारे एसोसिएशन के स्कूल हैं 15 स्कूल, वो हम हाई कोर्ट गए थे और आज उसकी हमारी पहली डेट थी और जिसमें सरकार को नोटिस कर दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा कि ये जो मामले पेंडिंग हैं ये अभी तक क्यों पेंडिंग है और इसके बारे में सरकार या शिक्षा विभाग क्या कहना चाहता है। तो अब परसों की डेट दोबारा लगी है और हमने ये भी अपील की है कि जो पेंडिंग ये हमारा मामले हैं और अभी हमें एफिलिएशन नहीं मिल रही तो या तो हमें एफिलिएशन जल्द से जल्द दी जाए। अगर सरकार और शिक्षा विभाग उसमें अगर देरी करता है तो हमें हर साल की तरह जो है एक्सटेंशन 1 साल की दी जाए ताकि जो बच्चे हैं 9 से +2 के अब दाखिले जाने हैं, इस बार 8th की भी इनरोलमेंट जानी है, तो उसको जो बच्चों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि इसमें स्कूल वालों का कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है, हमने फाइलें अपनी अप्लाई कर रखी हैं और बाकी मामला जो शिक्षा विभाग ने ही करना था उसी को लेकर हम हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने में हमारी आज एक्सेप्ट कर ली है हमारी जो रिट पिटीशन थी और सरकार को भी एक नोटिस दे दिया। सौरभ जी, आप कह रहे हैं कि 2003-2007 से ये मामले पेंडिंग है, अब आप हाई कोर्ट गए हैं, सरकार को नोटिस हो गया है, बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर आने वाली हैं, अगर परमिशन नहीं मिलती तो बच्चों का जो नुकसान होगा, जो बच्चे एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, जिम्मेदार कौन होगा उसका? देखिए, प्राइवेट स्कूल का काम है मान्यता की शर्तें पूरी करना और अपनी फ़ाइल शिक्षा विभाग तक देना। जब स्कूलों ने 10-10, 15-15 साल से फाइलें अपनी जमा करवाई हुई हैं, देरी शिक्षा विभाग के कारण हुई है, इंस्पेक्शनें नहीं हुई स्कूलों की और जो भी इंस्पेक्शनें हुई अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन हुई हैं तो वो स्कूल वालों ने ऑब्जेक्शंस दूर कर दिए हैं।
तो अब सारी जो गेंद है वो शिक्षा विभाग के पाले में है। कहीं ना कहीं हम हाई कोर्ट भी इसीलिए गए हैं कि हमारे जो केस पेंडिंग है हमें मान्यता दी जाए। क्यों नहीं हमें मान्यता देने में इतनी देरी बरती जा रही है शिक्षा विभाग द्वारा। तो हाई कोर्ट इस चीज़ में हमें पूरा भरोसा है, हर साल यही हो रहा है। 2-3 साल से हाई कोर्ट में ही जा रहे हैं और हाई कोर्ट में सरकार जो है जवाब नहीं दे पाती शिक्षा विभाग कि किन कारणों से ये पेंडिंग रहे केस। तो इस बार भी हमें लगता है कि हाई कोर्ट हमारी बिल्कुल सुनवाई होगी और बच्चों को भविष्य को देखते हुए हाई कोर्ट हमारी फेवर में ही फैसला सुनाएगा। सौरभ जी, ये तो एक ट्रेंड हम कह सकते हैं बन गया है कि हर साल हाई कोर्ट चले जाइए, वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगी, लेकिन पुख्ता जो सोल्यूशन है वो क्या निकलता है? आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या एसोसिएशन कोई ऐसा मुद्दा सरकार के सामने ये उठाएगी कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाए? देखिए, एसोसिएशन है, स्टेट की एसोसिएशन है, कहीं और एसोसिएशनें भी हैं। जब भी शिक्षा विभाग में कहीं मीटिंग होती है, पीछे जून में भी मीटिंग हुई थी जिसमें शिक्षा मंत्री भी उस मीटिंग में शामिल हुए थे, वहाँ भी ये चीज़ कही गई थी कि जो इतने स्कूल हैं शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और लगभग 25-30 साल से स्कूल चल रहे हैं, नियमों में ढिलाई देके इन स्कूलों को मान्यता दी जाए। शिक्षा के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं, अभिभावक संतुष्ट हैं तभी इसमें बच्चा भेज रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ही लापरवाहियाँ हैं जिसकी वजह से ये सारे केस पेंडिंग हो रहे हैं। हम तो अब भी सरकार से गुहार लगाएंगे कि जल्द से जल्द इनको क्या मान्यता दी जाए ताकि बिल्कुल स्वतंत्र मन से, स्वतंत्रता से ये अपना काम कर सकें और अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों की पूरी आस्था है हमारे स्कूलों पर, तभी लोग हमारे पास बच्चा भेज रहे हैं। सर, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। 2003 से बताया जा रहा है कि पेंडिंग है, क्या कारण मानते हैं कि ये पेंडिंग है? क्यों इतना लंबा पीरियड जो है शिक्षा विभाग जो है खींच रहा है? सर, 2003 से और उससे पहले भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी फाइलें लगी हुई हैं, लेकिन उसमें पहले उसकी इंस्पेक्शन होती है, शिक्षा विभाग उसकी इंस्पेक्शन करता है, लेकिन वो शिक्षा विभाग उनकी इंस्पेक्शन ना कर सका, जिसके कारण जो है वो डेट ये आ जाती है कि हमें एफिलेशन भेजनी पड़ती है और वो इंस्पेक्शन ना होने के कारण हमें मान्यता या एफिलेशन हम नहीं दे पाते। तो अब की बार फिर वही ऐसे करते 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 चलता रहता है प्रोसेस। अब उसमें 2003 में नियमावली कुछ और थी, फिर उसके बाद 2007 में आ गई, 2009 में आ गई, इस प्रकार नियम चेंज होते रहते हैं। उन 2003 नियमावली के अनुसार उनको मान्यता दे देनी चाहिए थी। उसके बाद 2006 में, 2007 में और 2009 में उनको भी उन्हीं नियमों के आधार पे जो नियम बने हैं उनके आधार पे उनकी इंस्पेक्शन करके उनको मान्यता दे देनी चाहिए थी ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। हर साल प्राइवेट स्कूल वालों पे एक तलवार लटकी रहती है कि अगले साल क्या होगा। अब सभी ने जिन्होंने नॉर्म पूरे करके फाइलें डी ऑफिस में शिक्षा विभाग में लगाई हुई हैं, शिक्षा विभाग से हम यही डी ऑफिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन टाइम इन स्कूलों की इंस्पेक्शन करके इनको भी जो है मुख्य धारा में शामिल करें। लेकिन ये हर साल पेंडिंग रह जाता है जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सौरभ जी, अगर एज ए पेरेंट हम बात करें, हमें नहीं पता होता कि सामने वाला स्कूल एफिलेटेड है या नहीं है, या वो स्थायी है या अस्थायी है। ऐसे में अगर कोई पेरेंट अस्थायी स्कूल में अपने बच्चे को डाल देता है और उसके बाद इस तरह की सिचुएशन सामने आ जाती है, तो पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल को दोषी मानेंगे। ऐसी सिचुएशन से किस तरह निपटेंगे आप लोग? देखिए, हम बार बार यही अनुरोध करते हैं कि शिक्षा विभाग है कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनाए रखता है। ये जो स्थिति ये भी है, ये भी शिक्षा विभाग का ही कारण है। आप देखिए, एक फाइल है एफिलिएशन की, कितने रूल्स होते हैं, हमने पूरे करके शिक्षा विभाग को दे दिए। कितना टाइम लगता है स्कूल की इंस्पेक्शन करके उसको मान्यता देने में, बिना बात के हरासमेंट के कारण, ताकि स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल परेशान हो, उस वजह से ये चीज़ें पेंडिंग होती है। बाकी नॉर्म्स पूरे स्कूल पूरे कर रहे हैं, हर तरीके का हमारे पास सुविधाएं हैं पेरेंट्स के लिए। तो अभिभावकों के लिए भी यही संदेश मैं दूंगा कि बिल्कुल आप इस चीज़ को चिंता ना करें। तभी हम हाई कोर्ट में न्याय के लिए गए हैं और हर साल हाई कोर्ट में हम जाते हैं और हमें उम्मीद होती है कि अस्थायी जो मान्यता दी जाती है हर साल, उसके और जो परमानेंट मान्यता है उसके नॉर्म सेम है या क्या कुछ है? देखिए, नॉर्म सेम है, सिर्फ अस्थायी मान्यता उनको दी गई थी जिनकी इंस्पेक्शन अभी तक नहीं की थी। जब 2003 नियमावली बनी और उसके बाद रिव्यू भी हुई और 2007 में भी नियम बदले गए, तो स्कूल में लगभग 10 से 15 हज़ार फाइलें उस समय स्कूलों की लगेगी, जिसमें 3200 के आसपास स्कूल पेंडिंग रह गए थे क्योंकि कुछ शिक्षा विभाग की कमियाँ थी, कुछ स्कूलों में भी कमियाँ थी और जिसमें ऑब्जेक्शंस लगी और स्कूलों ने अपनी वो जो कमियाँ हैं वो सारी पूरी कर ली। मगर सारी कमियां पूरी होने के बावजूद भी आज देख लिया 10 से 15 साल हो चुके हैं और हर साल ये जो तलवार है ये स्कूलों वालों पे लटकी होती है, जिसको लेकर हमेशा चिंता हमारी बढ़ जाती है। मगर उम्मीद है पूरी कि हाई कोर्ट है इस मामले में पूरी गंभीरता से लेगा इसे और हमें वहाँ न्याय जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो न्याय की उम्मीद है वो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से है, ना कि शिक्षा विभाग से और ना कि सरकार से, क्योंकि पिछले 15 से 16 सालों से फाइलें जो हैं वो निदेशालय में पेंडिंग पड़ी
हैं। और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप किसी भी स्कूल को 1 साल के लिए स्थायी मान्यता दे सकते हैं तो उसे स्थायी मान्यता देने के लिए आप उसकी इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते। इन्होंने बताया कि 2003-2007 से फाइलें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी और अम्बाला में भी ऐसे 20 से 25 स्कूल हैं जो अस्थायी तौर पर हर साल मान्यता लेते हैं। तो बार बार बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब आप किसी स्कूल को अस्थायी रूप से 1 साल के लिए मान्यता दे सकते हैं तो एक इंस्पेक्शन करने में साहब कितना समय लगता है जो आप उसे स्थायी मान्यता नहीं देते। बहरहाल हरियाणा सरकार को नोटिस हो गया है हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर, और क्या कुछ आगामी आदेश होंगे उस पर जरूर निगाह टिकी रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर अगर परमिशन नहीं मिलती, अगर अंतिम तिथि आवेदन की नहीं तय की जाती समय रहते, तो बच्चों के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। बहरहाल इस खबर पर जुड़े रहे हमारे साथ और आगे की अपडेट भी देंगे। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए।